हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th का टॉपिक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग। इस टाइप में जो नंबर्स होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है, क्या उनका मतलब होता है, ठीक है। और उसके बाद हम उसको ऐसे नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिखना सीखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। इसका मतलब होता है कि जो नंबर रिपीट ना हो और जो फिनिश भी ना हो। फिनिश का मतलब क्या होता है, सपोज करिए मेरे पास है 2/5। अगर मैं 2 में 5 का डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.4। जैसे कि ये 2 है तो डिवाइड होगा नहीं, तो पॉइंट उतार के यहाँ पर मैं 0 उतारी और 5 4 20। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस डिवीज़न में रिमाइंडर 0 नहीं आता उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इस केस में ये जो 2/5 है ये है क्या, टर्मिनेटिंग नंबर। अब हम बात करते हैं 1/3 की। तो यदि हम 1 में 3 का डिवाइड करते रहें तो हमेशा क्या होगा, 1 रिमाइंडर बचता रहेगा। अब कितनी बार भी इसको आगे डिवाइड कर लीजिए, 1 तो आपको मिलना ही है। तो ऐसी डिजिट्स को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स, ठीक है। अब आती है नॉन रिपीटिंग। अब देखिए इस केस में क्या है, 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो अगर कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार, ठीक है। तो बार जो है उसके डिजिट के ऊपर चढ़ेगा जो डिजिट रिपीट हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है जिसको हमने डिवाइड किया तो 175, फिर से 175, फिर से 175 आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 175 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब देखिए आगे जो है डेड डैश नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स। अब यदि कोई एग्जांपल है 18 18 18 डेड डेड डैश, तो डेड डैश ये शो कर रहा है कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ है। अगर हम इसको आगे डिवाइड करते रहें तो यही प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो जो p/q होगा वो नंबर को हम उस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो। जैसे कि 0.3 इसको हम p/q में लिख सकते हैं। 0.45 इसको हम रिपीटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 5 रिपीट होगा। तो अगर 0.45 है इस तरीके से और बार है 5 के ऊपर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.4555 एंड सो ऑन। तो इसमें केवल 5 जो है रिपीट हो रहा है, तो हम केवल 5 के ऊपर ही बार चढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, जैसे कि इस टाइप का कोई नंबर है जिसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है, तो हमें उसको p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है। तो देखिए स्टेप नंबर 1, तो हमें इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, आप इसको x के इक्विवेलेंट मान लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, बार को हटाएंगे और जिस डिजिट के ऊपर भी बार चढ़ा हुआ है उसको हम रिपीट कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, अब स्टेप नंबर जो 3 होगा उसमें हमें किसी एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करना है। वो नंबर क्या होगा, 1 तो आएगा ही आएगा। जितनी डिजिट्स के ऊपर
बार चढ़ा हुआ है उतनी ज़ीरो आएंगी। तो जैसे कि इस केस में केवल सिंगल डिजिट के ऊपर बार चढ़ा हुआ है तो 10। अगर हमारे पास ये होता 0.45 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होती 100 की। पॉइंट का 1 मान लिया और 2 डिजिट के ऊपर बार चढ़ा हुआ है तो 2 0 लग गई, तो इसे हो गया 100। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड पता पड़ेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई होना है, 100 से, 1000 से या फिर 10 से। चलिए, तो अब जो हम 10 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में करेंगे, तो x इंटू 10 10x हो गया। 0.3333 में 10 की मल्टीप्लाई की तो क्या होगा 3.333। तो जितनी डिजिट आपने पॉइंट के बाद यहाँ लिखी है उतनी ही डिजिट पॉइंट के बाद यहाँ पे होनी चाहिए। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब हम सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या लिखा एक्सप्रेशन 2 माइनस एक्सप्रेशन 1। तो 10x में से x गए, 9x बचे। 3.3333 में से 0.3333 गया तो खाली 3 बचा। तो x इजिकल टू क्या आ गया 3/9 इजिकल टू 1/3। तो 0.3 बार को हम इस तरीके से 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब सपोज करिए हमें लिखना है 0.47, तो हमें अब जो डिजिट मिली है वो है 0.47 बार। सेम प्रोसीजर, x मानेंगे इसको हम, फिर हम बार हटाएंगे इसके ऊपर से। ठीक है, अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर 10 की मल्टीप्लाई होगी दोनों तरफ, तो ये हो गया 10x और ये हो गया 4.777। एक्सप्रेशन 1 एक्सप्रेशन 2। सेम कंडीशन, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 10x में से x गए 9x। अब 4.7777 में से मुझे घटाना है 0.4777। 0 0 0 7 में से 4 गए 3 पॉइंट, तो क्या आया 4.3। तो x इजिकल टू क्या आया 4.3/9 इजिकल टू 43/90। ये आंसर आ गया। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल लेके और चलते हैं 3 डिजिट्स वाला, और उसमें भी एक डिजिट, अब हम चलो उसमें हम 2 डिजिट के ऊपर बार लेके चलते हैं। तो अब हमने एक नंबर लिया है 0.389 और बार है 2 डिजिट्स के ऊपर। सेम 0 हमने इसको 0x के बराबर सेट किया 0.389। अब हमने यहाँ से बार को हटाया तो 0.38989। ठीक है, फिर हमने देखिए बार चूंकि 2 डिजिट्स के ऊपर है तो 100 की मल्टीप्लाई होगी, तो 100x हो गया इजिकल टू ये आ गया 38.989। ये हमने 1 माना, ये हमने 2 माना, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 100x माइनस x 99x इजिकल टू, अब 38.989 में से हमने 0.389 यहाँ पे हम फिर से रिपीट कर देते हैं 8989। ठीक है, तो दोनों हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं उसमें पॉइंट के बाद की डिजिट सेम होनी चाहिए क्वांटिटी में। जैसे ये 5 है तो हमने ये 5 कर दिया, 0 0 0 0 9 में से 3 गए 6 बचे, तो 38.6 आ गया। तो x इजिकल टू क्या आया 38.6/99। पॉइंट हटा के हटाया पॉइंट तो 386/990। आप चाहे तो उसको काट के सिंपल कर सकते हैं, 2 से कट जाएगा ये, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 30, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 ये, तो 193/495। चेक कर लेते हैं। 990 में हमने 2 का डिवाइड किया 495 और 386 में 2 का डिवाइड किया तो 193। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।